जिस कारोबार में है उस कारोबार में हम 32 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। और ये हमारे लिए भले अभी रूटीन बन गया है, लेकिन उसके बाद भी ये जो साईं वॉल्ड ड्रीम्स जो है वो रियल में हमारा ड्रीम है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्योंकि 15 साल पहले हमने ये प्रोजेक्ट एक्वायर की है। और इसके पहले की बात है कि करीबन और भी ज़्यादा 45 साल पहले की बात है। मैं यहाँ पे जॉब के लिए आया था। अब यहाँ पे पर्सनल मैनेजर को किसी पहचान वाले के माध्यम से, उनके एडवोकेट सदारंगानी के माध्यम से मैं गारपुड़े साहब से मिला था कि सर मेरे को आपके यहाँ जॉब करनी है पॉल पीजोट कंपनी में, समझा। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह मुझे बिठाया, चाय पिलाई, बात की। उसके बाद बोले देखो आपकी पढ़ाई कितनी हो गई है। मैंने उनको बताया मैं अभी SY BCom करता हूँ, नेक्स्ट SY BCom या TY BCom में हूँ। तो मैं चाहता हूँ आपके पास जॉब अभी से करूँ, बहुत नज़दीक रहता हूँ, उल्लासनगर में रहता हूँ, आपकी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी पॉलिसी मैटर है कि हम ग्रेजुएट के सिवा क्लरिकल जॉब या और कोई जॉब में नहीं रख सकते। हाँ इतना है, अगर आप सुपरवाइज़र और फोरमैन बनना चाहो वो तो आप सिंधी लोग बनोगे नहीं। तो इसके लिए आप ज़रा भले 1 डेढ़ साल पढ़ाई पूरा करो, उसके बाद आ जाओ। मैं बोला ठीक है। इस बीच में मुझे इनकम टैक्स से कॉल आ गई। मैंने उसी पर्सनल मैनेजर से बात की, थाना में रहते थे, सर मेरे को ऐसा कॉल आ गया। बोला बहुत अच्छा है। तो बोला मेरे मित्र है इनकम टैक्स थाना में है, मिस्टर कोड़गांवकर, मैं उसको आपके लिए रिकमेंड करता हूँ। मैं बोला चलो, मिलाया मेरे से सब कुछ। फिर जब मेरा सब इंटरव्यू सब हो गया, फिर मैं गया उससे मिलने। सर अभी कुछ रिप्लाई नहीं आया है इनकम टैक्स से, क्या करूँ। तो फिर उसी कोड़गांवकर साहब को बुलाया, भाई इसका कुछ नहीं किया क्या आपने। बोला सर इसका क्या करने का, 362 बच्चे जो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में आए थे उसमें से नंबर 1 यही है। तो इसके लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसका तो पोस्टिंग होने वाला ही है। तो भगवान की दया से मैं उस दिन से सितंबर 21 सितंबर 1971 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जुड़ गया। उसके बाद फिर प्रैक्टिस चालू किया टैक्सेशन में, जॉब छोड़ के। उसके बाद में फिर बिल्डिंग लाइन। तो ये सफ़र जो है हमारे लिए रूटीन है। 32 साल से मैं बिल्डिंग लाइन में हूँ। तो हम हर जो चीज़ है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे आज हमारी साइंस ड्रीम्स प्रोजेक्ट है जो अब इस शेप में आई है कि हम उसको उसमें कुछ कर सकें, काम चालू कर सकें। तो वो आज उसको करने में हमें 15 साल लगे हैं। भले वो 15 साल इसके लिए भी लगे हैं क्योंकि हमारे पास और बहुत प्रोजेक्ट्स थी न्यू बॉम्बे में, लेकिन ये प्रोजेक्ट हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे मैं जॉब के लिए आया था। जॉब तो नहीं मिला वो ज़माने में, लेकिन वो कोई मन में उसके लिए कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। लेकिन उसी कंपनी को हमने परचेस करके एक्वायर किया और उसी कंपनी को आज डेवलप कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अभी 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 तो हम ये जो भी हमारी प्रोजेक्ट में एरिया है उसमें से हम अभी 18 एकड़ डेवलप कर रहे हैं। इसके लिए 18 एकड़ की बात करूँगा। इस 18 एकड़ में 8 टावर्स रेजिडेंशियल है और 15 लाख फुट कमर्शियल है, जिसमें IT है और रेस्टोरेंट्स 15-15 हज़ार फुट की रेस्टोरेंट्स है, थिएटर्स 5 थिएटर्स है। इस कमर्शियल प्रोजेक्ट में एक्सीलेटर्स के सिवा 26 लिफ्ट लगी हुई है, लगेगी। उसके अलावा इसके बाजू में ही हमने 5 स्टार होटल प्लान की है जो 23 माले की रहेगी, जिसमें 260 से ज़्यादा रूम्स रहेंगे। तो ये मेरी प्लानिंग है। ये दुबई मॉल, अगर आप गए हैं तो दुबई मॉल का एक नक्शा है। आप यहाँ कुछ सालों के बाद महसूस करोगे कि हम दुबई में आ गए। इसके पहले भी हम जो भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो प्रोजेक्ट्स थीम बेस्ड रहती है। जैसे हमने पनवेल में बनाई साईं वॉल्ड सिटी, जिसमें 13 सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड आर इन्वॉल्व। सिमिलरली साईं वॉल्ड एम्पायर हमने
हम बना रहे हैं, जिसमें एम्पायर एंड एम्प्रेस उनको हमने हाईलाइट किया है। उनको मद्देनज़र रख के वो प्रोजेक्ट्स में हमने काम चालू किया हुआ है। 3 टावर्स बनने को है और हमारा ऐसा रहता है, यू वर्क लाइक कूली एंड लिव लाइक प्रिंस। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। उल्लासनगर में 8 एकड़ में हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसका नाम साईं वर्ल्ड लीजेंड रखा हुआ है। तो आप उसमें रहने को जाएंगे तो आप किसी लीजेंड से कम नहीं रहे। तो इस तरीके से सब थीम बेस्ड प्रोजेक्ट्स है। अभी तलोजा में एक प्रोजेक्ट, अपर खारगर में एक प्रोजेक्ट चालू की है। अपर खारगर की प्रोजेक्ट का नाम है साइंस सन सिटी। वो सन सिटी साउथ अफ्रीका से इंस्पायर होके हमने वो प्रोजेक्ट्स 27 एकड़ में लॉन्च की हुई है। इसी तरीके से हमारा काम है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। कि अभी साईं के लिए तो सबको श्रद्धा है, लेकिन अभी साईं का नाम शुरू करके, जैसे हमें आपको मालूम ओम नमो शिवा बोलते हैं आदमी, कोई श्री गणेशाय नमो नमो बोलता है, हम साईं के नाम से प्रोजेक्ट करते हैं सब। भले हमारी कंपनी का नाम पैराडाइज से चालू होता है, लेकिन हमारी हर प्रोजेक्ट में पहला नाम साईं का ही आता है। हमारी फैमिली में सब साईं भक्त है, लेकिन उसमें मनीष मेरा जो बड़ा लड़का है उसकी बहुत आस्था है। वो कोई ज़माना था तो वीक में 2 बार भी जाता था शिरडी। हाँ, अभी भी महीने में 1 आध बार ज़रूर जाता है। हम लोग भी साल में 2-3 बार ज़रूर जाते हैं फैमिली के साथ। देखिए, भले हम ये प्रोजेक्ट को दुबई मॉल जैसी लग्जरियस प्रोजेक्ट बोलेंगे, लेकिन उसके बाद भी हमने जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, 8 टावर्स हमारे 33 माले के बन रहे हैं। तो वो आपने देखा होगा, हमने शुरुआत की तो 47 लैक्स से की थी, अभी 48 लैक्स पे से 48 लैक्स तो बिल्कुल अफोर्डेबल है। उसमें भी थोड़ा बहुत नेगोशिएशन होता ही है, तो हम सबको खुशी खुशी। अभी देखिए, आप समझ सकते हो, लग्जरी एट अफोर्डेबल प्राइस अगर आदमी को मिल जाए तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो इसके लिए डोंबिवली में जितनी भी और प्रोजेक्ट्स आई हैं, तो हम चाहेंगे उन सबसे कंपैरेटिवली हम थोड़ी अच्छी चीज़ देवें। देखो, आज लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, कुछ चमत्कार करके दिखाओ तो लोग नमस्कार करेंगे। या तो आप चीज़ अच्छी दो, या तो कम प्राइस में दो। 2 में से एक चीज़ लोगों को, हम कम प्राइस भी रखे हैं, चीज़ भी अच्छी दे रहे हैं। दवाई की दवाई, मिठाई की मिठाई। देखिए, अभी हमने काफ़ी कुछ इनविटेशंस दी हुई है और हमें उम्मीद है काफ़ी अच्छे अंदाज में लोग आएंगे, क्योंकि डोंबिवली जो है, हम जहाँ रहते थे उल्लासनगर, उसके बहुत नज़दीक है, और जहाँ अभी हम नवी मुंबई रहते हैं उसके भी नज़दीक है, दोनों के बीच में है। तो हम बीच का रिश्ता सबसे निभाएंगे, उल्लासनगर और न्यू बॉम्बे। तो हमें सब अपना ही समझते हैं, डोंबिवली में सब अपने भाई है। हम चाहेंगे वो हमारे पास आएंगे तो कभी भी डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे, उनको उनकी अपेक्षा से कहीं गुना अच्छा चीज़ मिलेगा, क्योंकि हम जो भी चीज़ में जो भी स्पेसिफिकेशन देते हैं वो हिसाब से काम करते हैं, और 2 चीज़ ज़्यादा ही दे देते हैं। उम्मीद से थोड़ा 2 चीज़ ज़्यादा दो तो अच्छा लगता है, और उसके अलावा टाइम पे अगर डिलीवरी दो तो वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। ये सब चीज़ों में हम कभी भी पीछे नहीं हैं, और कभी भी ऐसा नहीं है भाई अभी ओसी नहीं आया आप रहने को आओ, ऐसा कुछ कभी आज तक हमारी 70 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुकी है, उसमें अभी तक आज तक ऐसा माहौल नहीं हुआ है। हाँ, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो टाइमली पोजीशन सब ढंग से हर चीज़ आदमी को मिलती है। देखिए, कोई ज़माना था कि हम कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, हमारा माउथ पब्लिसिटी पे काम हो जाता था। लेकिन क्या था, वो टाइम में हमारी प्रोजेक्ट छोटी थी। अभी हमारे पास इतनी बड़ी प्रोजेक्ट्स है, उसमें अगर हम अपने साथ चैनल पार्टनर्स या अपने दोस्तों को या अपने संबंधियों को या अपने चाहने वालों को नहीं रखेंगे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि एक अकेला थक जाएगा।
मिलकर बोझ उठाना। तो इस तरीके से जब हमारे चैनल पार्टनर्स और हमारे सब चाहने वाले साथी साथ में है तो हमें कोई सेल्स की प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी मेरे पास सेल्स टीम जो है वो भी काफ़ी बड़ी है और हमारी अभी आज के दिन में 10 प्रोजेक्ट है जो रनिंग है। तो हर जगह हमारी ऑफिस बनी हुई है, हर जगह हमारी सेल्स टीम है और उसके बाद भी हम अप्रोचेबल है, हर छोटे बड़े आदमी के साथ मिलते हैं और हर एक आवाज़ पे हम साथ रहते हैं। हमारा एक ही काम है कि आवाज़ दो, हम एक है। एक ही बात है, आगे बढ़ो पीछे खतरा है, यही जीवन की यात्रा है। सफल होगी तेरी यात्रा, काय को रोए, रोने का नहीं हंसते खेलते रहने का, क्योंकि 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। 3 दिन तो हंसते खेलते गुजर गए, बाकी एक दिन भी गुजर जाएगा। समझा, इसको आगे बढ़ाना है। जो कारवां हम लेके निकले हैं वो कारवां को, अकेले निकले थे, लोग मिलते गए, कारवां बन गया। समझा, अभी आगे इससे आगे जाना है, सितारों से आगे भी कोई जहां है।